ठाकुर जी धीरे धीरे अब बड़े है रहे, और अब लाल जी 1 वर्ष के है गए। और 1 वर्ष के लाल जी है करके महाराज 2 दांत निकर आए ठाकुर जी के आगे वारे, 2 दांत नीचे के निकर आए, पकड़ के कभी नंद बाबा की उंगली खा जाएं, कभी यशोदा मैया के कंधा पे बैठे बैठे कंधा खा जाएं। और दाऊ दादा तो जगह जगह तक खा रखे हैं ठाकुर जी ने। दाऊ दादा भागते ही रहे, वो लाला के पास ना जाऊं वो खा जाएगा मुंह। 4 दांत ने करे आए महाराज, कभी कभी तो गैया बछड़ा बछियान के कानन ने खा जाएं। ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। 1 वर्ष के लाला भैं, और ऐसे महाराज नेत्रन ने घुमा में, कभी यहां देखें कभी वहां देखें, गोल गोल आंखन ने घुमा में अपनी ने। ऐसे मधुर श्री ठाकुर जी हैं। घुंघराले केश हैं ठाकुर जी के। अब ये सब चिंतन के विषय हैं, इन सब का तो अनुभव करो। घुंघराले केश हैं ठाकुर जी के, अलकावलियां पूरे दिन मुख पे आती रहती हैं, तो मैया कहा करें सुबेरे सुबेरे सबरे केशन को एक जूड़ा सो लें और बीच में ठाकुर जी के बनाए दें, वहां में एक मोर पिछ लगा दें मैया, बस इतना ही श्रृंगार है। और कहा करें मैया ठाकुर जी वस्त्र तो पहने ही ना है, मैया वस्त्र पहनावे श्रृंगार करे, ठाकुर जी श्रृंगार ना उतारे वस्त्र उतार दें। मतलब कौंधनी पहन रखी है, गले में हार पहन रखे, बाजूबंद पहन रखे, हाथन में कड़ूला पहन रखे, पैर में पाजे पहन रखी है, पर वस्त्र एक भी ना पहन रखो, नंगम नंगा घूम रहे हैं केवल आभूषण पहन करके। ठाकुर जी को प्रिय श्रृंगार है ये। ऐसे मधुर श्री लाल जी हैं, मधुर लीला कर रहे हैं। तभी नंद बाबा के मन में आई कि लाला को नामकरण होना चाहिए। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ठाकुर जी के नामकरण के लिए आए। भगवान के कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि हैं, पर सांडिल्य मुनि कहीं व्यस्त हैं, इसलिए श्री गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी आकर के लाला को नामकरण के लिए नंद बाबा ने प्रार्थना करी, हमारे 2 बालक हैं, दोनों उनको नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले कल करेंगे, कल को दिन बहुत बढ़िया है मैया, आज तो हम तुम्हारे यहां रहेंगे और गौशाला में करेंगे नामकरण, गैयान के बीच में। बोले हाँ महाराज जी जैसी आज्ञा। सुंदर कथा है, कभी कभी मैं सुनाऊं कथा में। श्री गर्गाचार्य जी महाराज यशोदा मैया से बोले मैया मेरे ठाकुर जी संग में आए हैं शालिग्राम भगवान, उनके भोग के कार्य का जो सामग्री दे दो, मैं अपने आप बनाए के भोग लगाऊंगा, मैं कोई के हाथ को बनो भोग ना लगाऊं। तो मैया ने सूखी सामग्री दे दी, आटा दाल चावल चीनी नमक आदि सब दे दिए। बोले बाबा प्रेम से बनाओ भोग लगाओ ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी महाराज ने सब प्रसादी सिद्ध करी। अंत में अपने ठाकुर जी के लिए बढ़िया नंद बाबा की गैयान की दूध में से सुगंधी आवे। ठाकुर जी की गैया के दुग्ध सामान्य नहीं है, सुगंधी युक्त दुग्ध है। वासों ठाकुर जी की अधोटी खीर बनाई। अधोटी मतलब दूध जब ओटते ओटते आधो रह जाए वहां में खीर बने, वो ठाकुर जी को सबसे प्रिय, रबड़ी जैसी खीर। पतरी पतरी खीर ना है पामे ठाकुर जी, अधोटी खीर। अधोटी खीर बनाई गर्गाचार्य जी ने, और खीर बनाए करके प्रसाद पधरा के और अपने शालिग्राम भगवान विराजमान किए सिंहासन पे, और थाली सजा के ठाकुर जी के आगे धर दी। और थाली धर के त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। जय हो ठाकुर जी। आज ब्रज वृंदावन में आए हैं, गोकुल में आए हैं, आपके काजे मैंने बढ़िया प्रसाद बनाया हो, खीर बनाई है, प्रेम से पाओ। और गर्गाचार्य जी को नियम है जहां पर्दा की व्यवस्था होवे वहां पर्दा लगा दें, जहां पर्दा की व्यवस्था नहीं तो वहां गर्गाचार्य जी अपने मुंह पर कपड़ा डाल लें और कपड़ा डाल के और नाम जप में बैठ जाएं। 2-3 माला तक करते रहेंगे, ठाकुर जी भोग लगा लेंगे। अब यहां गर्गाचार्य जी तो नाम जप में चले गए। इतने में ही भीतर आंगन में खेल रहे ठाकुर जी खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी बोले लाला कहाँ गए हो, तू रुक क्यों गए हो? ठाकुर जी बोलना तो जानते नहीं, पर बलराम जी और ठाकुर जी तो मन ही मन बात करें।
ठाकुर जी बोले, बा भैया बहुत जोर को भगत आया हो बाहर, गर्गाचार्य नाम है जाको, और जाने आज अधोटी दूध की खीर बनाई है, और मेरा तो मन है रो भाई खाया हूं मैं जोर ते, और बुलाऊ रहो भोग के काजे बहुत दिना तक याने मेरे शालिग्राम की भोग लगायो, आज मन कर रहा है को प्रत्यक्ष भोग लगाया हूं या के प्रसाद को। बलराम जी बोले ठीक है लाला चलो जा, और बढ़िया लगे तो मुँह बुला लियो। ठाकुर जी घुटमुन चल के गए, चलनो आवे ना है घुटमुन चले बस, और चल करके गए और उनके ठाकुर जी के आगे धरी हुई थाली में सब सामग्री रखी है, पर ठाकुर जी ने खीर ही उठाई और खीर उठाए करके बैठ गए, ने एक मुंह पे लगाई, ने एक खीर अपने गार पे लगाई ली, ने एक नाक पे लगा ली, खाते खाते पूरे मुंह में खीर ही खीर रह गई। इतने में ही गर्गाचार्य जी को नाम जब पूरा भयो, गर्गाचार्य जी ने वस्त्र हटाए, जैसी नाम जब जय हो मेरे ठाकुर जी, प्रणाम करके जैसे ही थाली की ओर देखो महाराज, थाली तो सबरी बिखरी पड़ी है और खीर लेके भगत जी बगल में बैठे हैं, पूरी खीर खा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पहली बार तो हंस गए, अरे यशोदा देख तेरो लाला बड़ो चंचल है, तेरो लाला हैं मेरे ठाकुर जी के भोग उठाए के खा गए हो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, बाबा आप नाराज मत होइयो, मेरो लाला बहुत चंचल है, जई मारे मुंह को सबरे दूध घी दही मक्खन आदि सब ऊपर धरने पर है ना, यहाँ के हाथ पड़ जाए तो नहा ले उनमें, बाबा क्षमा कर दी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोटो बालक है, मैं फिर खीर बना लूंगा, कोई बात ना। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई, मैया ने लाला पकड़ के भीतर छोड़ दिए बलराम जी के पास। बलराम जी बोले कैसी रही लाला? खीर तो बहुत जोर की भैया, मेरे गाल पे लग रही है, ने चाट ले तुम, लेकिन दारी को भगत बहुत बेकार है, भोग के काजे बुलावे मैं चलो जाऊं, मैया तुम्हें शिकायत कर दे। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो कृपालु है, दया कर दे। ठाकुर जी खेलन लगे बलराम जी के साथ। गर्गाचार्य जी ने अब की बार और बढ़िया खीर बनाई, वहां में केसर ने ज्यादा डाल दियो, इलायची ने डाल दी, बढ़िया मेवा वेवा डाल के और बढ़िया बनाई। जय जय, पिछली बार तो छोटा बालक झूठा कर गया, अब की बार और बढ़िया बनाई, अब पाओ। फिर से ठाकुर जी को सुगंधी आ गई, खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले अब काबे हो लाला, फिर ते खीर बनाई हो, पहले तो बढ़िया बनाई है, अब के पहले तो चीनी वाली बनाई है, अब के तो यहाँ ने खांड की मिश्री डाली है, अब तो मेरा मन कर रहा हो भैया खावे को। और देख ले लाला चलो जा। ठाकुर जी घुटमुन चल के आए और महाराज फिर से खीर को पात्र उठाए और लेके पूरी पान लगे। गर्गाचार्य जी के अब की बार नेत्र खुले, जैसे ही देखे ठाकुर जी, अब गर्गाचार्य जी को प्रेम नहीं, अब तो गुस्सा आ गया। अरे यशोदा देख तेरो लाला फिरते आगो, मेरे ठाकुर जी बेचारे भूखे रह गए आज, बार बार उनको भोजन झूठो कर दे, जी कोई बात है? अरे चंचल है बालक, समझे हम या बात को, पर इतना चंचल कि बार बार झूठो कर देगो। मेरे ठाकुर जी इतने दिना के सफर करके आए हैं, बेचारे भूखे प्यासे, मैं उनको भोग लगा रहा हूं और तेरा बालक बार बार झूठो कर दे। यशोदा मैया आई, बाबा नाराज मत हो, वो तो बहुत मानो कि जाने शालिग्राम ना खाए तुम्हारे। अरे नंद बाबा तो शालिग्राम की सेवा करें, एक दिना शालिग्राम को पंचामृत अभिषेक करायो, दूध घी दही शहद जैसे स्नान कराओ, सो जाके मुंह में पानी आगो, जाकू यूं लगी जय जय मीठो है होगो, शहद में नहावे रोज रोज। फिर कावे हो? बोले कावे हो? नंद बाबा तो जाप में चले गए नेत्र बंद करके, छोटा भगत भीतर गए, शालिग्राम लेके मुंह में धल लिए। नंद बाबा के जैसे नेत्र खुले, देखी सामने सिंहासन खाली। अरे मेरे शालिग्राम जी कहां गए? देखो तो बगल में छोटे भगत जी बैठे हैं और मुंह फूल लो एक तरफ से। लाला जय जय कहां गए आते? सो मुंह फूलो भाई यूं करे, मोह ना पता कहां है। सोई नंद बाबा ने गुलचा मारो, तब शालिग्राम जी मोहते बाहर आए आके। ऐसा है जी बाबा, जे तो सौभाग्य मानो कि खीर ही खाइए, नहीं तो शालिग्राम खा जाएगा जे तो।
नंद बाबा बेचारे बाद नाते अपने ठाकुर जी की सेवा करके ऊपर टांड पे धर के जामे शालिग्राम जी है, कहीं लाला के हाथ नहीं पड़ जाए, क्योंकि जे तो नीचे खड़ो खड़ो यही देखा ही जय जय कब हाथ पड़े मेरे, क्या खाऊं मैं। ऐसी ठाकुर जी की लीला। मैया बोली आप चिंता मत करो, अब के लाला को कमरा में बंद कर दूंगी मैं, फिर ना आवे को बाहर। मैया ने ले जाके ठाकुर जी कमरा बंद कर, ठाकुर जी रोन लगे, तो मैया ने सोची कि अब बंद तो नहीं करूंगी, बस किवाड़ लगा दूं, छोटो बालक के कैसे बाहर आएगा। ठाकुर जी के नेत्रन में आंसू भर रहे हैं और होठ नीचे वालों बाहर निकाल के गुस्सा कर रहे हैं, और जंगला पे चढ़ के दोनों जंगला पकड़ करके गर्गाचार्य जी को क्रोध में देख रहे हैं, और बाहर से गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं। 1 साल के हैं ठाकुर जी। गर्गाचार्य जी भी कह रहे हैं शैतान बालक अब खा के दिखाइयो हमारी खीर। ठाकुर जी मनी मन कह रहे हैं दारी के शैतानी तो देख ही ना आते ने अभी मेरी, तू बना नहीं खायो तो हम नंद के लाला नहीं। और महाराज गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और ठाकुर जी जंगला में से देख रहे हैं, मुंह में ते लार टपक रही है ठाकुर जी के, ऐसी बढ़िया खीर बना रहे हैं दिखा दिखा के। और अपने ठाकुर जी के, ठाकुर जी नादान बालक है, शैतान बालक है, आप उस पर ज्यादा क्रोधित मत होना, आप तो प्रसाद पाओ। जैसे ही सामने प्रसाद रख के हाथ जोड़ के बैठे, इतने में ही ठाकुर जी जंगलाते नीचे उतरे, किवाड़ खोली और घुटमुन चल करके गए। गुस्सा तो आई रहो ठाकुर जी को, और सीधे खीर को पात्री उठाया, पात्र उठा के जैसे ही पान लगे, गर्गाचार्य जी को चप चप खावे की आवाज तो आ गई। बोले लगे फिर से आ गया बालक। और गर्गाचार्य जी ने अब की बार पकड़, बस मोते कपड़ा हटा के पकड़ वे को हाथ आगे बढ़ायो। जैसे ही नेत्र खोले, नन्हे से गोपाल जी ने चतुर्भुज रूप प्रकट कर लियो, और चतुर्भुज रूप धारण करके श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन कराए दियो। गर्गाचार्य जी तो वहीं रुक गए। ओहो परमात्मा साक्षात नारायण, दंडवत करन लगे, साष्टांग है गए, बोले ठाकुर जी क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले ज्यादा बिलैया दंडवत मत करे, बैठ जा, 2 बार तो तेने मैया शिकायत कर दी हमारी, ले 1 बार ठाकुर जी पामे। और अपनी झूठी हाथ की लगी भाई खीर गर्गाचार्य जी, छोटे से ही हैं ठाकुर जी, और खीर आगे करके कह ले पाओ। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने चखी मारा, गर्गाचार्य जी समाधिस्थ है गए। अधरामृत मिश्रित खीर खवाई है ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी को हृदय से लगायो, बोले आप मेरो नामकरण करवे आए हो, मेरी आपसे बस एक प्रार्थना, ये लीला तो बस मैंने यामारे करी कि आपके चित्त में अपने प्रति प्रेम प्रकट करवा दूं। आप मैया को ये मत बताना कि मैं साक्षात परमात्मा हूं। मेरे जन्म नक्षत्र कुंडली आदि से ये बात आप प्रमाणित कर दोगे कि मैं परमात्मा हूं, पर मैया को मत बताना। क्यों? मैं प्रेम पावे आयो हूं इन ब्रजवासीन को, और जो ब्रजवासी बड़े भोरे, बड़ा स्वच्छ प्रेम है इनको, और कहीं इनको पता चल गई कि मैं परमात्मा हूं तो ये अपना स्वच्छ प्रेम मुंह को नहीं देंगे। मैंने अनेक अवतार धारण किए, सब अवतारन में मैं भगवान बन के आया हूं, पर यह अवतार में मैं लाला ही रहना चाहूं। आपसे मेरी प्रार्थना है मैया को मत बताइयो कि मैं कौन। गर्गाचार्य जी महाराज बोले जय हो नाथ। ठाकुर जी मक्खन के भूखे ना आए, 56 भोग के भूखे ना आए, ठाकुर जी आपकी सामग्री के भूखे ना आए, धन दौलत के भूखे ना आए, आपको जो स्वच्छ प्रेम चित्त में वाके भूखे हैं लाल जी, वो प्रदान करो। गर्गाचार्य जी महाराज भगवान को नामकरण संस्कार कियो। बड़े लाला को नाम राम रखो, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण सब उनको बलराम कहते हैं, और छोटे लाला को नाम कृष्ण रखो है। आहा, ऐसे ठाकुर जी के नामकरण संस्कार हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की।
अब ठाकुर जी 3 बरस के है गए और जाद नाते नामकरण भयो लाल जी को महाराज ऐसो उधम मचा में। धीरे धीरे चलवो सीख गए हैं, बोलवो सीख गए। कैसे बोले? मैया गोद में लेके बैठी, मैया ने कही लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले। इतने नंद बाबा आए, मेरी गोद में दो। बाबा बोले को, बाबा की गोद में गए, बोले बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले बाबा। बलराम जी बोले मोह दो, भैया बोले को। और जैसी गोद में लिए, लाला बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोले। यशोदा मैया गोद में लेके बैठी, बोले इतना बड़ा है को लाला बोले ही ना है। इतने में गौशाला की एक गैया सामने ते जा रही, सो ठाकुर जी अपनी छोटी सी उंगली उठा के बोले मैया गैया। और गैया जैसे ही बोली महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद होने लगो। आज लाला ने पहली बार गैया बोली। श्री ठाकुर जी ने सबसे पहलो शब्द, सबसे पहलो कहा बोलो गैया। ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी की मधुर लीला नेक नेक बड़े है गए। अपने नेत्र मटका में कभी यहां देखें वहां देखें, गोल गोल घुमा में। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार। सब लोग गाओ। अच्छा, सैन कहते के सैन, ये ऐसे भौं मटकावे को कहें सैन। ठाकुर जी क्या करें? बोले यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। अपनी अपनी आईब्रो, ये भ्रगुटी को ऐसे ऊपर नीचे करें ठाकुर जी। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। वो छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। हाँ बजाए गयोरी, हे बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, हाँ बजाए गयोरी, ओ मेरे अंगना में बंशी बजाए गयोरी। हे छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार। भुजा उठा के करताल बजाओ, बाल कृष्ण लाल की। अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए। सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए, सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए, सोमती में जादू डारो जागेगी के नाए, सोमती पे जादू डारो जागेगी। और हे सुना है गयोरी, सुना है गयोरी, हाँ सुना है गयोरी, सुना है गयोरी, ओ मेरे कानन में वंशी सुना है गयोरी। हे
छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से, छोटो सी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हाँ छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो। और गोपी कहाँ कह रही है? यमुना के तट गई भरन को गा गए, यमुना के तट गई भरन को गा गए, यमुना के तट गई भरन को गा गए, यमुना के तट गई भरन को गा गए। पीछे ते आए गए नटवर नागर, पीछे ते आए गए नटवर नागर। हाँ पीछे ते आए गए नटवर नागर, पीछे से आए गयो नटवर। गोपी कह रही है यमुना जल भरवे गई, पीछे ते लाला आ गयो। सब बोली फिर का भयो? भिगोए गयो री, भिगोए, हाँ भिगोए गयो री, हाँ भिगोए गयो री, भिगोए गयो री, ओ भिगोए गयो री, ओ मेरी सगरी चुनरिया भिगोए गयो री। हे छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हे बजाए गयो री, बजाए गयो री, हाँ बजाए गयो री, बजाए गयो री, ओ मेरे अंगना में बंशी बजाए गयो री। हे छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के। श्री राधा वल्लभ लाल की। बलवंत के लाला की। गोपी क्या कह रही है? अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है, गैल मतलब रास्ता। हाँ अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके। और मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे, मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे, ये तो मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे, मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। सब गोपी बोली तो फिर तेने दान दियो कि ना दियो? अरे कहाँ बताऊं? हाँ खाए गयो री, खाए गयो री, खाए गयो री, खाए ये तो खाए गयो री, ओ ये तो खाए गयो री, ओ ये तो खाए गयो री, तो खाए गयो री, ओ ये तो लूट लूट माखन खाए गयो री। हे छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने,
ए सुनाए गयोरी, सुनाए गयोरी, आ सुनाए गयोरी, सुनाए गयोरी, ओ मेरे कानन में वंशी सुनाए गयोरी। ओ छोटो सो नहीं आया के बड़े 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 ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो नहीं आया कि बड़े बड़े ने यमुना जी की पार जाके ठाड़ो मारे से। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये गोपाल मेरो है केवल गाना नहीं है, भाव से पुकारना है, वास्तव में हमारे ऐसे कहनो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ प्यारो राधा रमण गिरधारी मेरो है, प्यारो राधा रमण गिरधारी मेरो है, प्यारो राधा रमण बनवारी मेरो है, प्यारो राधा रमण बनवारी मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से, ओ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। यमुना जी की पार। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। बोलो नंद के लाला की छैल छगनिया ठाकुर की जय जय श्री। विराज जाओ सब लोग, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है, मधुर मधुर ठाकुर जी, मधुर मधुर लीला। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम। देखो बंधुओं, एक बात ध्यान से सुनना, संसार का कितना भी गुणयुक्त व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी भी एक अवस्था ऐसी होती है उसमें वो बढ़िया नहीं लगता। पर हमारे श्री ठाकुर जी की ऐसी कोई सी अवस्था नहीं जिसमें वो मधुर नहीं लगती। सो में मधुर, खा में मधुर, हंसे मधुर, चले मधुर, बैठे मधुर, कहां तक कहें रो में हूं मधुर। कभी कभी गोपी रोतो भयो और लाल जी को देख ले ना, तो दूसरी कोई शांत करावे जावे तो ए रुक जाने एक देर रोते देख दे, ऐसी बढ़िया लग रहे हैं जे, तो रोते ही बढ़िया लग रहे हैं। सब मधुर है ठाकुर जी का। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टकम लिखा, सब मधुर है। कैसे कोई नहीं अटके ठाकुर जी पर, ऐसे मधुर। अच्छा बंधुओं, कभी कभी मन में एक बात आती है, मधुराष्टकम पढ़ा गाया तो होगा ना सबने। मधुराष्टकम में आप एक चीज नहीं बता सकते जिसको वल्लभाचार्य जी ने नहीं लिखा हो। सब कुछ लिख दिया वल्लभाचार्य जी ने, सब कुछ मधुर है ठाकुर जी का। अलकें भी मधुर है, भोएं भी मधुर हैं। अच्छा देखो, अभी जो हम पद गा रहे थे, हमारे ब्रज को रसिया है, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। ये सैन सैन चलावे भी सबन पर नायाम है। हम सबन की दोनों भोएं एक संग ऊपर जाती हैं, पर ठाकुर जी की एक ऊपर जावे एक नीचे रहे, दूसरी ऊपर जाए पहली नीचे रहे, ऐसे ऐसे चला मैं ठाकुर जी अपनी भों।
और ऐसे ही चलते रहे में, ऐसे ही डोले, ऐसी बंशी बजा में। सबर के लाला बड़े सैन चला रहे है, या तो के सैन चलानो। तो कभी कभी मन में भाव आता है कि ठाकुर जी का सब मधुर है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके प्रति आप अमधुरता का भाव रखो, सब मधुर है। तो सोचो, ऐसे मधुर ठाकुर जी जिनकी अगर एक इकन्नी उंगली भी हमें दिख गई ना तो हम उसी पे ही मोहित हो जाएंगे, इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। कनिष्ठ उंगली हमको अपने ऊपर आकर्षित कर सकती है। ऐसे ठाकुर जी जिन किशोरी जी पर आकृष्ट रहते हैं, वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी, उन किशोरी जी का स्वरूप कितना सुंदर होगा। कभी कभी मन में भाव आवे। इसीलिए हमारी श्यामाजू वृंदावन में घूंघट में ही बैठी हैं। मानो हमसे कह रही हैं, इनको ही देख के संभल लो पहले, कहीं हमने घूंघट कर लिया तो मारे मारे जे फिरेंगे, तुम्हारो का होएगो। जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। किशोरी जी सामने आ जाए, ठाकुर जी वंशी बजे ही ना है, फिर किशोरी जी ही वंशी बजाती हैं। एक लीला है, मुझे पद याद नहीं, पर उस लीला पद में यही भाव है कि श्री ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी खूब जोर से बंसी बजा रहे, खूब मधुर बंसी बजा रहे, पर जैसे ही किशोरी जी आई ठाकुर जी की बंसी की एक स्वर नहीं निकल पाए। फूंक मार रहे हैं, खूब उंगली ने नचा रहे हैं, लेकिन स्वर ही नहीं निकल रहा। सबरी गोपी बोली, अरे लाला अब कहां गई तेरी सबरी बंसी की धुन, पतो ना जी काय गुना बज रही। श्री जी बोले रुक जाओ। इतने में श्री जी गई, श्री जी ने जाके जैसे ही लाला को स्पर्श किया सोई बंशी बजने लगी। मानो ठाकुर जी भी समझ गए, बोले हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये तो किशोरी जी की कृपा से ही बंशी बजे। अद्भुत लाल जी की लीला। ब्रज में खूब लीला की ठाकुर जी ने, माखन चोरी लीलाओं का वर्णन किया गया, कैसे कैसे ठाकुर जी लीला करते हैं, सबको हम सूक्ष्म रखेंगे। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वाददधिपयः स्ते कल्पित स्तेय योगै, मर्गान भोक्षन विभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालावे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। भगवान की मधुर बाल लीलाएं और उसमें भी चोरी की लीलाएं खूब सुनाई। तत्पश्चात दामोदर लीला सुनाई। दामोदर लीला क्या है? दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। मैया यशोदा लाल जी को एक दिन उखल में बांध देती है, लेकिन ठाकुर जी अपनी सत्ता कभी कभी प्रकट कर देते हैं वृंदावन में। और सत्ता कैसे प्रकट की? ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे मैया मोह कोई ना बांध सके, मैं परब्रह्म हूं, मैं स्वच्छंद हूं, मैं परम मुक्त हूं, मोह कोई ना बांध सके। मैया खूब बड़ी बड़ी रस्सी लेके आवे, सब छोटी पड़ जाए। अंत तो गत्वा, जब मैया के मुखमंडल पर प्रेम दिखा ठाकुर जी का, ठाकुर जी अपना ऐश्वर्य भूल गए, और ऐश्वर्य भूलते ही ठाकुर जी मैया के उस पाश में बंध गए। मानो अब आचार्य जन यहां वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी सदा ऐश्वर्य में ही रहते हैं, पर यदि सामने वाला वैष्णव, सामने वाला भक्त यदि अपने प्रेम का प्रधानता उनके सामने कर दे, तो देखो हमें प्रेम लक्षणा भक्ति क्यों करनी है कि ठाकुर जी अपना ऐश्वर्य भूल जाएं। ठाकुर जी जैसे ही अपना ऐश्वर्य भूलते हैं, वो प्रेम में आ जाते हैं, तो प्रेम में आते ही ठाकुर जी सहज हो जाते हैं। जब तक ठाकुर जी को अपना ऐश्वर्य याद रहेगा, तब तक हम उनसे दूर ही रह सकेंगे। हमें भक्ति कैसी करनी है कि लाल जी भूल जाएं कि वो परब्रह्म है, लाल जी भूल जाएं कि वे परमात्मा है, लाल जी भूल जाएं कि परम पिता है। ऐसी भक्ति करनी है, और ब्रजवासियों ने वह कर दिखाया। आज की कथा में, कल की कथा में वर्णन आता है, जब भगवान को ले जाने के लिए अक्रूर जी आए मथुरा,
तब नारद जी भगवान को समझाने आए कि प्रभु आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी मथुरा में इतनी लीला करनी, द्वारिका में लीला करनी, महाभारत का युद्ध करना, अभी बहुत कुछ आपको करना है और आप यहां से हिल ही नहीं रहे हो ब्रज से। तो नारद जी तो भगवान कहते हैं, नारद सच बताऊं, मैं भूल गया था कि मैं परमात्मा हूं। मैं भूल गया था कि मैं वैकुंठपति हूं। मैं भूल गया था कि त्रिलोकीनाथ हूं। इन ब्रजवासियों के प्रेम के आगे मुझे ये विस्मृति हो गई कि मैं जगत नियंता हूं। और तब भगवान एक बात कहते हैं, नारद एक काम हो सकता है। बोले क्या? जैसे किसी की अनुपस्थिति में कोई और उसका काम संभाल लेता है, ऐसे ही तुम सब देवता मिलकर के कोई और भगवान बना लो, मुझे यहीं ब्रज में ही रहने दो। मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाहता। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल किए वश अपने। सब गाओ। जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल किए बस अपने, उर्धर श्याम भुजा, उर्धर श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। सुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, सुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, ऊधो संत सधाई, ऊधो संत सराय, भूरि भाग्य गोकुल की वनिता, भूरि भाग्य गोकुल की वनिता, अति पुनीत तब माही, अति पुनीत तब माही, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। कहा भयो जो विप्र कुल नाही, कहा भयो जो विप्र कुल नाही। भैया परमात्मा को अपने वश में करने वाली गोपियां ये विप्र की नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचाए। इस पंक्ति का अर्थ पता है आपको? श्री रसखान जी कह रहे हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को नचाते हैं ठाकुर जी, उनको ये अहीर की गोपियां, ये अहीर नारियां, ये ब्रज की गोपियां, गोबर थापने वाली गोपियां, जो कभी विद्यालय नहीं गई, जिन्होंने कभी कोई वेद शास्त्र अध्ययन नहीं किए, जो ब्राह्मण कुल की भी नहीं है, ऐसी गोपियां लाला जब कभी भी गली से निकल के जामे ना, सो धौरी गैया को दूध निकाल के, वा की दही जमा के, ओट करके, वा को बिलोय करके, वा में ते मक्खन निकाल के, और कछुना गोपी केवल हाथ में मक्खन लेके ऐसे बाहर खड़ी है जाए, अपनी भुजा बाहर कर ले खिड़की ते, और जैसे ही राहत निकलते भय लाला वा मक्खन को देखें, सोई वा गोपी को हाथ पकड़े, सोई गोपी लाला को हाथ पकड़ ले, बोले लाला मक्खन खाएगा? बोले हाँ खाऊंगा, पहले भीतर आ। सोई ठाकुर जी जैसे ही भीतर जामे, भीतर ते गोपी सतकोना लगा ले, गेट बंद कर दे, और गेट बंद करके के लाला मक्खन खाएगो? बोले हाँ खाऊंगा, पहले नाच के दिखा। सोई ठाकुर जी नाचने लग जाते हैं, बोले अब लाला गाय के दिखा। ठाकुर जी गोपी के सामने बैठ के गा के सुनाते, बोले लाला एक काम कर, मेरे हृदय ते लग जा।
सो ठाकुर जी वाके हृदय से लग जाएं। अच्छा, अपने गाल मेरे गाल ते छुवाए दे, ठाकुर जी अपनो गाल छुवाए दे, मेरी गोद में लेट जा, ठाकुर जी लेट जाएं, अपने पाम मेरे सिर पर धर दे। रसखान कह रहे हैं जिस परमात्मा को हम कभी छू नहीं सकते, उस परमात्मा को केवल मक्खन का लोभ देकर के गोपी नचा देती है। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। कैसे? केवल प्रेम। कुछ नहीं है इन गोपी और ब्रजवासियों के पास, केवल वह स्वच्छंद प्रेम है, जो प्रेम हम आप सब लोगों को छूता भी नहीं है, स्पर्श में भी नहीं है हमारे, वो प्रेम है इनके पास। कहा भयो जो विप्र कुल नाही, कहा भयो जो विप्र कुल नाही, जिन हरि सेवा नाही, जिन हरि सेवा ना। अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री परमानंद दास जी, वे कह रहे हैं, बोले क्या हुआ अगर गोपियां विप्र कुल में नहीं जन्मी तो? अरे विप्र कुल में जन्म लेने के बाद भी हरि की सेवा नहीं करते हैं, ऐसा से तो अच्छी हैं, विप्र कुल में नहीं है पर हरि को ही तो रिझाती हैं। गोपियों की दिन और रात, रात और दिन केवल एक के लिए है, क्या? या दो हने बहनने मथनोपलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार्जनादौ। गोपियां चलती कृष्ण के लिए, बैठती कृष्ण के लिए, हंसती कृष्ण के लिए, रोती कृष्ण के लिए, सजती कृष्ण के लिए, संवरती कृष्ण के लिए। इन ब्रज की गोपियों का, और केवल गोपियां नहीं, ब्रज का हर ब्रजवासी वह करता है जिससे कृष्ण रीझे। नंद बाबा रोज जाते हैं गैया चराने और जानबूझ करके अपनी पादुका छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही नंद बाबा चले जामे, सोई लाला को दिख जाए बाबा पादुका पहन के नहीं गए, सो ठाकुर जी पादुका उठा के अपने हृदय में ऐसे भर के और फिर बाबा के पीछे तोतली वाणी बोलते, बाबा नेक लुक जाओ, बाबा नेक लुक जाओ, पादुका पहन के जाओ। और वो सुनने के लिए श्री नंद बाबा रोज पादुका छोड़ के जाते हैं, लाला पीछे पीछे आवे को पादुका लेके। नेक सो कन्हैया दौड़ तो भयो आवे, रज पूरे अंग पे लग रही है, तब ठाकुर जी को हृदय से लगाने में नंद बाबा को सुख मिलता है। यशोदा मैया सुबह जल्दी उठ करके सब काम करती है और हर एक क्रिया के बाद धीमे धीमे जाती है, अपनी पायल उतार के जाती है, कहीं मेरे चरणन की आवाज सुन लाला उठ नहीं जाए, और धीरे से झांक के देखे लाला उठो तो नहीं, लाला उठो तो नहीं। और खूब देर तक सुवाती है मैया कि लाला खूब नींद पूरी करके उठे अपनो। और हफ्ता में केवल 2 दिन नहाते हैं ठाकुर जी, 7 दिन में केवल 2 ही दिना नहामे, बाकी दिना कहा करें? बोले यशोदा मैया तातो जल, तातो मतलब नेक नेक गुनगुनो जल, गरम गरम जल, वहां से मुख पहुंच दे और अपने दुपट्टा ते मुंह पहुंच पांच करके और लाला को श्रृंगार करते, है गो लाला तैयार। एक दिन दाऊ दादा बोले मैया मोह को तो तू रोज नवाए दे और या लाला को तू 2 ही दिना नवावे, कारो वैसे ही ऊपर ते नवावे और ना आए। मैया बोली लाला जे नहावे ना है तो यार नजर लगती रहे, जे कारो है तो यार नजर लगती रहे, सब रिया के पीछे पड़ी रहे। या को नवा धोवा के ज्यादा सुंदर बनाऊंगी तो जन कहा होएगो, कोई लेके भाग नहीं जाए यार, हमारे में तो नवाऊं ना हूं। कभी कभी ठाकुर जी ज्यादा सुंदर श्रृंगार कर लेते ना, मैया जबरदस्ती लाला की आंखन में मीड दे ताकि काजल फैल जाए, ज्यादा सुंदर नहीं लगे लाला। कभी कभी केश बहुत सुंदर बन जाते ना, मैया बस अपने श्रृंगार के लिए लाला को सुंदर बनाती है और स्वयं श्रृंगार करके फिर स्वयं श्रृंगार नेक नेक बिगाड़ दे, कहीं ज्यादा बढ़िया नहीं लगे। बुरे बाबरे पे तो मरी जाए सबरी गोपी, सुंदर बन के निकर को तो जन कहा होएगो। हमारे ब्रज में कहते हैं लाला तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए, हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। बड़ी कृपा करी लाला जो तुम लाला ही हो, कहीं लाली बन के आए होते तो जन कहा करते।
आहा प्रेम। कहा भयो जो विप्र कुल नाही, कहा भयो जो विप्र कुल नाही, जो हरि सेवा नाही, जो हरि सेवा नाही, सोई कुलीन दास परमानंद, सोई कुलीन दास परमानंद, जो हरि सन्मुख धाई, जो हरि सन्मुख धाई, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। ठाकुर कैसा है वृंदावन जहाँ चलो मन वृंदावन की ओर, 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 वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, श्री वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वहाँ नृत्यत नंद किशोर, नृत्यत नंद किशोर,
नाचत नवल किशोर, नाचत नवल किशोर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। 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 चलो मन वृंदावन की वृंदावन 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 वृंदावन। वृंदावन करताल बजा के गाओ। वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन 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 वृंदावन। वृंदावन 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 वृंदावन। प्यारो वृंदावन 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 वृंदावन। प्यारो वृंदावन 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 वृंदावन। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की घर ओर। घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। और भोजन दूध दही को। भोजन दूध दही को। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। हाँ चलो मन वृंदावन की ओर।
ओ